हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का यह क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज को जो हम इंग्लिश का वीडियो बना रहे हैं अगर आप देखते हैं तो 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बिहार बोर्ड के लिए सारा के सारा क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा इससे फाजुल नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करेंगे। मैंने वादा किया था कि ग्रामर का भी मैं दोनों पर्सन लेकर के आऊँगा। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मतलब जो संभावित पर्सन है जो बोर्ड में आने वाला हूँ, और जो बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया है ग्रामर का वो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। और इंग्लिश बुक का भी जो क्वेश्चन पूछ दिया गया उसको करवाऊँगा, और जो क्वेश्चन आने वाला है उसको ही क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एक वीडियो दे दिया था इसका, जो इंग्लिश बुक का। हालांकि इस तरह से हम 4 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इंग्लिश बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो बना दिए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी एक वीडियो बना दिए हैं, ग्रामर का भी एक वीडियो बना दिया एक्सपेक्टेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम एक वीडियो बना दिए हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने वीडियो बना दिया है। एक काम करते हैं, माइक लगा लेते हैं, बहुत शोरगुल होते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यह जो क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को आप करते रहिए और मैं केवल क्वेश्चन का केवल टिक नहीं मारूंगा, इसके बारे में विस्तृत में जानकारी दूंगा, जिससे आपको अगल बगल के क्वेश्चन की भी जानकारी हो जाए। यह क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है वो कवि के बारे में बतलाऊँगा। जो अगर कहानीकार होंगे तो उसके बारे में बताएंगे, एसेसिस्ट होंगे उसके बारे में बताएंगे, मतलब राइटर के बारे में बताएंगे, या पोएट होंगे उसके बारे में बताएंगे। मतलब जैसा क्वेश्चन आ रहा है मैं उनके बारे में मैं बताऊंगा भी। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, और इन्हें क्या कहा जाता है, और यह कविता यह जो कहानी है यह जो है किससे लिया गया है और किस विधा में लिखी गई है, वो सारा का सारा मैं बतलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, साहित्य के किस क्षेत्र से लिया गया है वो सारा का सारा। तो 12वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। यह जो क्वेश्चन है दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ दैट चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज द मोस्ट डॉट डॉट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो डॉट डॉट में क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस पर आ जाएगा। मतलब सही उत्तर जो हो जाएगा मित्रों ए ऑप्शन हो जाएगा। दिस मीन्स, इसका मतलब यह होता है कि चीप डेली पेपर जो सस्ता जो होता है, जो प्रतिदिन का पेपर निकलता है, विच गोज एवरीवेयर वह प्रत्येक जगह चला जाता है, एंड हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यह प्रभाव भी बहुत ज़्यादा डालता है, क्योंकि सस्ता होगा तो प्रत्येक व्यक्ति खरीद लेंगे और काफ़ी दूर तक भी चला जाएगा। सस्ता पेपर बहुत लोग पसंद करते हैं। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, और मैं बात बता दूं कि सस्ता पेपर रहती है तो बहुत लोग खरीद भी लेते हैं, आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए ज़्यादा बिकता है, तो ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उस न्यूज़पेपर को तो ज़्यादा लोगों को प्रभावित तो करेगा ही। तो आखिर बताइए कि यह जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से उद्धृत है। तो यह जो क्वेश्चन है यह उद्धृत है हाउ फ्रेज द प्रेस। किससे उद्धृत है, हाउ फ्रेज द प्रेस से लिया गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। यह किस चैप्टर से लिया गया है, हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, डोरोथी एल सैयर है। कौन है, डोरोथी एल सैयर्स। कौन है, डोरोथी एल सैयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो राइटर हैं डोरोथी एल सैयर्स हैं। डोरोथी एल सैयर्स का जो जन्म हुआ था वो 1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 ईस्वी में डोरोथी एल सैयर्स का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1957 ईस्वी में। और इनकी जो जन्म हुई थी वह इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और डोरोथी एल सैयर्स 1915 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले सभी महिलाओं में से एक वुमेन थे। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। ठीक है, तो डोरोथी एल सैयर्स के बारे में हमने बतलाया। और हालांकि यह जो हाउ फ्री इज द प्रेस है
ये एक प्रकार की क्या है, ऐसे। ध्यान दीजिएगा क्या है, ऐसे। अगर आपको प्रश्न आएगा कि हाउ फ्रेज द प्रेस साहित्य के किस विद्या में लिखी गई है, तो भाई ऐसे है, एक प्रकार की क्या है, ऐसे। हाउ फ्रेज द प्रेस इज ए, तो क्या इज एन एस, क्या एक निबंध है, ठीक है। तो हमने आपको पूरी जानकारी दिया कि डोरोथी एल सेल्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 1893 में जन्म हुआ था, 1957 में मर गए थे। 1915 से में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली फर्स्ट वुमेन थे। और जो इंडिया क्या बोलते हैं, हाउ फ्रेज द प्रेस है, यह प्रकार के ऐसे हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब 13वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द डॉट डॉट माई लाइफ। तो भारत जो है से मेरे जीवन की बैकग्राउंड रही है। भारत क्या रही है, हमेशा मेरे जीवन की बैकग्राउंड रही है। तो यह बोलते हैं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तत्कालीन आंसर क्या है, बैकग्राउंड होगा। इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। तो आप यह पता लगाइए कि कौन सा चैप्टर से उद्धृत है, बताइए 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 कौन सा चैप्टर से उद्धृत है। यह जो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई से, आप इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई में आप जाइएगा तो यह पढ़िएगा उसका, तो पहला ही लाइन ये लिखा गया है कि इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द डॉट माई लाइफ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है ना, बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन दे देती है बिहार बोर्ड, इसलिए आप चैप्टर को पढ़िए और चैप्टर को पढ़ कर के आप यह पता कर लीजिए कि आखिर इस चैप्टर में कहा क्या जा रहा है, ताकि जब बिहार बोर्ड में अगर क्वेश्चन आवे तो आप पता कर लेंगे कि आखिर यह किस चैप्टर से उद्धृत है, ठीक है ना। और इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आप सटीक जवाब दे सकते हैं और बहुत सुस्पष्ट रूप से आप जवाब दे सकते हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है किससे लिया गया है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई से लिया गया है, जिसका जो राइटर हैं किससे लिया गया है, इंडिया। यह जो क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई से पूछा गया है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ठीक है ना, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, जिसके जो राइटर हैं कौन है, पियर्ल एस बक। कौन राइटर है, पियरलेस बक। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई पियरलेस बक का जन्म कब हुआ था भाई। तो पियरलेस बक का जो जन्म हुआ था वह जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी, डाइड हो गए थे 1973 ईस्वी में। पियरलेस बक का 1892 में जन्म हुआ था और 1973 ईस्वी में मर गए थे। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अमेरिकन राइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमेरिकन राइटर कहा जाता है। लेकिन ये जो पले बढ़े थे, रेयर्ड हो जो हुआ था, पालन पोषण हुआ था, इनका जो पालन पोषण हुआ था चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था, चाइना में इनका पालन पोषण हुआ था। तो भाई चाइना में पालन पोषण हुआ था, मतलब वहीं रहते होंगे, तो वहाँ शिक्षा भी ग्रहण वहीं किए होंगे, है कि नहीं। तो पियर्लेस बक का जन्म अमेरिका में हुआ और चाइना में पले पोसे 1892 में जन्म हुआ, 1973 मर गए, और इन्हें अमेरिकन राइटर कहा जाता है। तो आप जानते हैं कितना जब पढ़ाई की लिखाई किए, मेहनत किए, तो भाई इन्हें तो नोबेल प्राइज़ भी मिला होगा। तो भाई मिला तो है, नोबेल प्राइज़ जो इनको मिला है पियर्लेस बक का, तो जो नोबेल प्राइज़ मिला है वह मिला है 1938 ईस्वी में। कब मिला है, 1938 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है, तो लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़। अच्छा, तो ये बताइए कि जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई है, आखिर इनकी कौन सी किताब से हमको पढ़ने के लिए दिया गया है 12th क्लास में, कौन सी किताब से लिया गया। तो यह जो लिया गया है माई सेवरल
वर्ड्स नामक किताब से यह लिया गया है। माई सेवरल वर्ड्स नामक किताब से यह लिया है और इन्हीं किताब से लिया गया है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स, जो एक प्रकार की क्या है, ट्रेवलग है। इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रेवलग, मतलब यात्रा वृत्तांत, ट्रेवलग, क्योंकि यात्रा करने आए थे भारत में और ये लिखते थे यात्रा वृत्तांत। अगर ऑप्शन में अगर यह नहीं होगा तो ऐसे जरूर होगा भाई, क्या है यह, निबंध फिर हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ट्रेवलग नहीं होगा तो फिर निबंध जरूर दे रखा होगा। ठीक है, तो हमने इतनी सारी जानकारियाँ दिया इस क्वेश्चन के बारे में और मुझे लगता है कि हमें 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलना चाहिए, है कि नहीं। तो आखिर बताइए भैया 14वां नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है। 14वां नंबर जो प्रश्न है मित्रों वह है वी आर डेजल्ड बाय द, जो हम लोगों को समर्थन किया गया प्रोग्रेस करने में, मटेरियल प्रोग्रेस करने में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल प्रोग्रेस करने में। ठीक है ना, मटेरियल मतलब भौतिक, ठीक है ना। भौतिक मतलब जो दिखाई देता है उसको भौतिक बोलते हैं और जो नहीं दिखाई देता है उसको हम अभौतिक बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो मानव इतना विकास कर गया, उसको विकास करने में हम लोगों को समर्थन जो किया, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो पश्चिमी जो साइंस है, जो पश्चिमी आप जानते हैं कि यूरोप महादेश की जो देशें हैं वहाँ जो आविष्कार हुए, इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, वो जो मशीन बना, वह जो है सो मनुष्य को और डेवलप बना दिया, सिविलाइज्ड कर दिया, सभ्यता का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया, एक से एक टेक्नोलॉजी बनी, है कि नहीं। तो इसमें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न उठ रहा है कर दिया है, यही तो मुद्दे पर आना है। तो यह जो बिहार बोर्ड प्रश्न कर दिया है वह किया है प्रश्न कौन सा चैप्टर से भाई, यह जो क्वेश्चन किया है, ये जो क्वेश्चन कर दिया है कौन सा चैप्टर से किया। तो आखिर यह विकास की बात कर रही है सिविलाइजेशन की, तो हम तो कह ही सकते हैं ना मित्र कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया हो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड नामक यह चैप्टर से लिया गया है, जो आपके 12th क्लास की इंग्लिश बुक में प्रोज सेक्शन में पढ़ना है। यह है 5वां चैप्टर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यह राइटर कौन है, तो ज़रूर भैया बता सकते हैं। राइटर क्या, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बता सकता हूँ। आप सोच क्या रहे हैं, ये इनका जो राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल जी, कौन है, बर्ट्रैंड रसेल। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह 1970 ईस्वी में मृत्यु हुई थी और 1872 में जन्म लिए थे। ठीक है, इन्हें फिलोसफर कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, फिलोसोफर कहा जाता है, इन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है, इन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है, इन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है, इन्हें मैथमेटिशियन कहा जाता था, मैथमेटिशियन। अब आप ही बताइए कितना सारा जो ज्ञान लेकर के बैठे हैं, तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं भैया, क्योंकि मानव का डेवलप के बारे में बताया है, कोई साधारण बात थोड़े ना। आखिर कौन सी भाई आइडियाज रही जो उनको डेवलप किया, तो इतनी सारी बात जानकारी दी है, तो इन्हें भाई नोबेल प्राइज़ तो मिलनी चाहिए भाई, है कि नहीं। तो इन्हें जो बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ मिला, कौन सा मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। आखिर किस क्षेत्र में दिया गया भैया, तो इन्हें जो नोबेल प्राइज़ दिया गया ना, वह नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1985 से।
1950 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो किस क्षेत्र में दिया गया? तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिनमें से लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया 1950 ईस्वी में दिया गया। ठीक है। और बर्ट्रैंड रसेल का आप जानते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है वह क्या है? एक प्रकार की एसे है। क्या है? निबंध है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह क्या है? निबंध। तो एक बार मैं और संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन वी आर डेजल्ड बाय द डॉट डॉट, तो इसे भराएगा मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। यह बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1872 में जन्म हुआ था, 1917 में मर गए थे। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1950 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में। और फिलोसफर कहा जाता है, हिस्टोरियन कहा जाता है, साइंटिस्ट भी कहा जाता है और मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है। जो 15वां नंबर क्वेश्चन है मित्र, मार्टिन लूथर किंग, 15वां नंबर जो क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये बात कहे होंगे। देखिए, द वेरी वर्ड डॉट डॉट रिमाइंड्स मी। अब हम तो अपने पता कर लेंगे कि इनका कहा गया, लेकिन आप पता करके बताइए ना। द वेरी वर्ड डॉट डॉट रिमाइंड्स मी ऑफ द वेरिटी ऑफ ह्यू। ह्यू के मतलब होता है कलर। ह्यू के मतलब क्या होता है? कलर होता है। आप जानते हैं कि देखिए, कलर का 2 स्पेलिंग होता है, एक ऐसे भी लिखा जाता है और एक ऐसे भी लिखा जाता है। यह जो है से ब्रिटिशियन है और यह जो है से अमेरिकन लैंग्वेज में। ठीक है। तो हम ब्रिटिशियन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आप देख सकते हैं ह्यू मतलब क्या होता है? कलर। तो कलर की जो वेरिटी है, विभिन्नता है, ठीक है ना, दैट इज इंडियन लाइफ, जैसे भारतीय जीवन है, एज वेरियस, विभिन्न तरह के, एज आवर ऑन अमेरिकन ह्यूमन सीन के। अब देख लीजिए, तो काले गोरे में भेदभाव हो रहा है भाई। तो दो वर्ड, वेरी वर्ड जो कलर है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। रिमाइंड्स में मुझे याद दिलाती है ऑफ द वेरिटी ऑफ ह्यू, जो कलर में जो विभिन्नताएं हैं उसके बारे में रिमाइंड्स करवाती है कि जो भाई भारतीय लाइफ है, भारतीय जीवन है, उसमें विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, फिर भी उतना रंग के आधार भेदभाव नहीं होती। लेकिन हमारी जो अमेरिकन ह्यूमन सीन्स है वहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से भेदभाव हो रही है। नेग्रो लोगों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, सताया जा रहा है ना। तभी तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं, यह आई हैव ए ड्रीम से उद्धृत है, जिसका राइटर आई है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। बोलते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा ना कि जो काले गोरे हैं एक साथ हाथ में हाथ मिला करके रहेंगे और साथ में पढ़े लिखेंगे। किसी के मन में भेदभाव नहीं उत्पन्न होगा कि काले हैं या गोरे हैं, किसी के दिमाग में उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यह कौन सा चैप्टर से उद्धृत है भाई? तो यह जो है आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर से लिया गया। आई हैव ए ड्रीम, ठीक है ना। यह एक प्रकार के क्या है? स्पीच, एक प्रकार के क्या है? स्पीच है, जो कौन दिए थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना, राइटर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो स्पीच दिए थे वह 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिए थे। कब दिए थे? 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। जो अब्राहम लिंकन की जो मूर्ति है, अब्राहम लिंकन की जो मेमोरियल हॉल है, मूर्ति उन्हीं के सीढ़ियों पर दिए थे, ठीक है ना। जो सीढ़ी है उसी पर दिए थे, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिए थे, ठीक है। अब जानते हैं कि चौराहा पर अब्राहम लिंकन का अमेरिका में एक मूर्ति है, उन्हीं सीढ़ियों पर दिए थे, ठीक है ना। अब्राहम मेमोरियल लिंकन है ना। हाँ, तो आप देख सकते हैं 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिए थे। बेचारे 4 अप्रैल 1964 ईस्वी के मर गए थे। 4 अप्रैल 1964 ईस्वी के इनकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म कब हुआ था मित्रों? इनकी जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 में इनकी जन्म हुई थी और 1964 में मरे नहीं थे,
68 ईस्वी में यह मरे थे। 1929 में जन्म हुआ था, 1968 में मरे थे 4 अप्रैल को। ठीक है, बॉर्न कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, और डाइड कब हो गया था? 1968 ईस्वी, 4 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है ना, 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी जो नोबेल प्राइज़ मिली थी, नोबेल प्राइज़ इनको कब दिया गया था? तो नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इनकी जन्म अमेरिका में हुआ था। आप जानते हैं कि इनकी जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इनकी जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। वहीं इन्होंने लड़ाई की था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है सिविल राइट एक्टिविस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या कहा जाता है? सिविल राइट एक्टिविस्ट। नेग्रो थे, नेग्रो कहा जाता था। ये अमेरिकन व्यक्ति थे, है ना, अमेरिका कहा जाता था। तो इस तरह से इन्हें कहा जाता था। ठीक है ना, और फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो इसका उत्तर हो जाएगा कलर। ठीक है ना, और यह लिया गया है आई हैव ए ड्रीम से, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसको भाषण दिए थे। 1929 में इनकी जन्म हुआ था, 1968 से मर गए थे 4 अप्रैल को। नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 ईस्वी में, अमेरिका में जन्म लिए थे। और स्पीच एक प्रकार की है यह 28 अगस्त 1963 ईस्वी में यह स्पीच दिए थे, भाषण दिए थे। ठीक है ना, जो अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल है उसके जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे उसने भाषण दिए थे। ठीक है, तो इन्हें सिविल राइट एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, नेग्रो भी है, ये अमेरिकन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओह, जो 16 नंबर क्वेश्चन है, देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज ए वेयर स्पीसीज। बोलते हैं कि एक समय था जब होमो सेपियंस, मानव जाति को बोला जाता है होमो सेपियंस, वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस एक दुर्लभ प्राणी रही थी, एक बहुत ही दुर्लभ प्राणी रही थी। रेयर स्पीसीज का मतलब होता है दुर्लभ प्राणी, रेयर स्पीसीज मतलब दुर्लभ प्राणी। ठीक है, होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना, तो एक समय ऐसा रहा था जब व्हेन मतलब जब होमो सेपियंस एक बहुत ही दुर्लभ प्राणी रही थी। तो ये क्या सही है गलत है? तो ट्रू फॉल्स वाला प्रश्न है, तो ये पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यह क्या है? सही है। ठीक है, तो आखिर यह कौन सा चैप्टर से उद्धृत है? तो वही आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है, जिसका राइटर है बर्ट्रैंड रसेल जी। इनका जन्म 1872 में हुआ था, 1970 में मर गए थे। फिर से मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। नोबेल प्राइज़ इनको 1985 से मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो शीर्षक है वह ऐसे है, एक प्रकार की निबंध है। ठीक है, और बर्ट्रैंड रसेल का आप जानते हैं कि जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। इन्हें फिलोसफर कहा जाता है, हिस्टोरियन भी कहा जाता था, और साइंटिस्ट भी कहा जाता है, और मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आज इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, जो 17वां नंबर क्वेश्चन है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर नॉट मेनी वेरिड। आप बताइए कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय मैनेज करने के लिए पारंपरिक समाज में बहुत तरह के तरीक़ाएँ नहीं रहती थी। तो भाई रहती, पारंपरिक समाज में तो बहुत तरह की तरीक़ाएँ रहती थी। ये तो गलत बोल रहा है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और पिछला क्या था? ट्रू था। पिछला क्या था? ट्रू था। ट्रू मारे थे ना टिक। पिछला क्या था? ट्रू था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? 17वां का फॉल्स है। ठीक है, क्या है? फॉल्स है, बी ऑप्शन। तो मैं बोल रहा था ये भी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2017 के एनुअल एग्जाम पूछा था। यह जो क्वेश्चन है वह किस चैप्टर से लिया गया है? पहले आप बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो यह जो चैप्टर से लिया गया है, यह लिया गया है चाइल्ड इज बॉर्न। किससे लिया गया है? ए चाइल्ड द, ऊपर जाना है तो ऊँचा आ जाता है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, क्या हो जाएगा? ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसका आखिर राइटर कौन है भाई? तो इसका जो राइटर है जर्मन गिरियर है। कौन है? जर्मन
जर्मन ग्रियर है इसके राइटर। इसके राइटर कौन है? जर्मन ग्रियर है। जर्मन ग्रियर का जन्म तो हुआ था 1929 में, लेकिन इनकी मृत्यु की जिक्र नहीं किया गया किताब में। ठीक है, जन्म मृत्यु भी इनकी 1991 से बाद ही हुई थी, क्योंकि लास्ट किताब मुझे लगता है कि 1991 ईस्वी में लिखित है, पब्लिश्ड हुई थी। और जर्मन ग्रियर का जो लिखे हैं, जर्मन ग्रियर जो लिखे हैं ए चाइल्ड इज बोर्न, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो किस तरह से उनकी माँ की समस्याएं आती है, कहाँ पे बच्चा जन्म देना अच्छा रहता है, मायके घर अच्छा रहता है कि ससुराल घर अच्छा रहता है, कौन ज़्यादा देख रेख करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट लेते हैं, और क्या क्या छठियारी होता है, सदैसा होता है, उस तरह से मनाया जाता है, बच्चों को कब नया कपड़ा देना चाहिए, और महिलाएं कब उस घर के सदस्य हो जाती है, उन सारे के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में चित्रित किया गया है इसमें ए चाइल्ड इज बोर्न में। ठीक है ना, कब तक जब शादी होकर के आता है तो कब तक वह घर के सदस्य नहीं रहती है, जब बच्चा जन्म लेता है तब वो घर के सदस्य बन जाती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ काफ़ी चीज़ वर्णन किया गया है इनके बारे में, आप पढ़ सकते हैं। और यह जो चैप्टर है चाइल्ड इज बोर्न, यह जानते हो किससे लिया गया है? इनका जो किताब है जर्मन ग्रियर का, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इनका बुक का क्या नाम है? सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ह्यूमन फर्टिलिटी। ठीक है, ह्यूमन फर्टिलिटी। ठीक है, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है ए चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, यही किताब से लिया गया। तो मैं क्या कह रहा था कि इनकी जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था जर्मन ग्रियर का 1939 से। इन्हें फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है ना। स्त्रियों के बारे में सबसे ज़्यादा ये लिखते हैं, क्योंकि ये स्वयं स्त्री है, और स्वयं स्त्री है तो भाई स्त्री के बारे में तो जानते हैं कि क्या फीलिंग होती है, क्या नहीं होती, कैसे प्रकार से, किस तरह से दुख आता है, कष्ट आता है ना, वो सबके बारे में जानती है। इन्हें जर्नलिस्ट भी कहा जाता है। जर्नलिस्ट क्या कहा जाता है? जर्नलिस्ट भी कहा जाता है, जिसको पत्रकार बोला जाता है। तो ये जर्नलिस्ट भी स्वयं थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 17 क्वेश्चन करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास सपोर्ट करें, विद्यार्थियों के पास दें। ठीक है ना, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इसका आनंद उठा सके, फ़ायदा उठा सके। सही विद्यार्थी के पास जाना चाहिए। ठीक है ना, निस्वार्थ भाव से आप भेज दीजिए। आप जितना ही आप शेयर कीजिएगा वीडियो को, उतना ही मैं अच्छा से मैं सपोर्ट करूंगा, और एक से एक वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करूंगा। और अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, तो आप लोग जितना आप सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी के पास पहुँचाइएगा, ताकि उन लोगों का ये फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को मैं रोक देता हूँ।